द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम एक ऐसे नाम पर बात करने वाले हैं जो पूरी दुनिया में शांति करुणा का प्रतीक है, दलाई लामा। हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही जाना माना और सम्मानित नाम। हमारे पास एक स्रोत है, दलाई लामा प्रज्ञा और शांति के दूत। तो आज की जो हमारी बातचीत है वो इसी पर आधारित होगी। जी। कोशिश ये रहेगी कि हम संक्षेप में समझें कि दलाई लामा हैं कौन, उनका महत्व क्या है और उनकी मुख्य शिक्षाएं क्या हैं। क्या आपको पता है दलाई लामा का मतलब? मंगोलियाई में इसका मतलब होता है ज्ञान का महासागर। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है, ओशन ऑफ विजडम। बिल्कुल। तो चलिए इसी ज्ञान के सागर में थोड़ी और गहराई तक चलते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं वर्तमान दलाई लामा से। 14वें तेंजिन ग्यात्सो, 1935 में जन्म हुआ तिब्बत के एक छोटे से गांव में। हाँ, ताकसेर गांव में। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि सिर्फ 2 साल की उम्र में उनकी पहचान हो गई थी। सिर्फ 2 साल की उम्र में? जी। कि वो 13वें दलाई लामा के पुनर्जन्म हैं और फिर 1940 में औपचारिक तौर पर उन्हें गद्दी सौंपी गई। अच्छा, तो उनकी भूमिका क्या है? मतलब सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। वो तिब्बती लोगों के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता तो हैं ही। उन्हें अवलोकितेश्वर यानी करुणा के बोधिसत्व का रूप माना जाता है। अवलोकितेश्वर? हाँ। और वो गेलुक परंपरा से हैं, जिसे आमतौर पर येलो हैट या पीली टोपी वाला संप्रदाय भी कहते हैं। और ये भी याद रखना होगा कि 1959 तक वो तिब्बत के राजनीतिक प्रमुख भी थे। हाँ, 1959 ये एक बहुत महत्वपूर्ण साल रहा उनके जीवन में। बिल्कुल। 1959 में तिब्बत में चीनी शासन के खिलाफ एक विद्रोह हुआ था जो असफल रहा, और उसके बाद उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी। तब से वो भारत में ही है, धर्मशाला में? जी हाँ, तब से वो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं, और वहीं पर निर्वासित तिब्बती सरकार का मुख्यालय भी है, जिसे सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन या सीटीए कहते हैं। और यहीं से मतलब भारत से ही उन्होंने शांति और अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया। बिल्कुल। इसी निर्वासन के दौरान उन्होंने शांति, अहिंसा और खास तौर पर अलग अलग धर्मों के बीच संवाद पर बहुत जोर दिया है। अच्छा, एक बात जो सामने आती है वो है उनका तिब्बत को लेकर नजरिया। वो पूरी स्वतंत्रता नहीं मांगते। हाँ, ये उनका मध्यम मार्ग या मिडल वे अप्रोच कहलाता है। वो तिब्बत के लिए चीन के भीतर ही वास्तविक स्वायत्ता की बात करते हैं। वास्तविक स्वायत्ता, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि तिब्बत अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपनी भाषा, अपना पर्यावरण, इन सबको बचाए रखे। इन मामलों में उसे पूरी छूट हो, भले ही वो चीन का हिस्सा बना रहे। ये उनकी एक यथार्थवादी और अहिंसक सोच को दिखाता है। और इसी अहिंसक संघर्ष की वजह से उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली। 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। सही कहा, ये बहुत बड़ी बात थी। उनके लगातार अहिंसक प्रयासों को एक वैश्विक मान्यता मिली इससे। अब अगर उनकी शिक्षाओं पर आएं तो उनका सार क्या है, स्रोत क्या कहता है? उनकी शिक्षाएं बहुत ही व्यावहारिक हैं, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने लायक। जैसे वो कहते हैं कि असली खुशी का आधार करुणा है, दया का भाव। शांति कहीं बाहर से नहीं आती, वो अपने अंदर से शुरू होती है, मन की शांति। और सभी धर्मों का जो मूल संदेश है वो प्रेम और करुणा ही है। और सहिष्णुता, माफी, इन पर भी जोर देते हैं वो। बहुत ज्यादा सहिष्णुता और क्षमा का अभ्यास बहुत जरूरी मानते हैं। और एक और दिलचस्प बात जो आपने पहले भी इशारा किया, विज्ञान और आध्यात्म को साथ लेकर चलने की बात। हाँ, ये आजकल काफी चर्चा में रहता है कि क्या ये दोनों साथ चल सकते हैं। जी, वो मानते हैं कि जीवन का उद्देश्य खुश रहना है, और सच्ची खुशी वो बाहरी चीजों से नहीं मिलती, जैसे पैसा, पद, इनसे नहीं। तो फिर किससे मिलती है? वो कहते हैं सच्ची खुशी मिलती है भीतरी मूल्यों से, और जिसे वो कहते हैं अच्छा दिल रखने से, मतलब एक दयालु स्वभाव। और वो विज्ञान को भी महत्व देते हैं। किस तरह से? वो अक्सर वैज्ञानिकों से, खासकर न्यूरोसाइंटिस्ट से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, ये समझने के लिए कि ध्यान यानी मेडिटेशन या करुणा का भाव ये हमारे दिमाग पर कैसे असर डालते हैं। उनका मानना है कि विज्ञान बाहरी दुनिया को समझने में मदद करता है और अध्यात्म अंदरूनी दुनिया को, दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। ये तो हुई उनकी शिक्षाओं की बात, लेकिन अब एक बड़ा सवाल भविष्य को लेकर है। दलाई लामा परंपरा का आगे क्या होगा? स्रोत इस बारे में क्या बताता है? ये थोड़ा अनिश्चित सा लगता है। हाँ, ये मामला काफी पेचीदा है, इसमें कोई शक नहीं।
एक तरफ तो चीन की सरकार है, वो कहती है कि अगले दलाई लामा को चुनने में उनकी भूमिका होगी, वो तय करेंगे। अच्छा। दूसरी तरफ खुद 14वें दलाई लामा ने कई अलग अलग बातें कही हैं समय समय पर। कभी उन्होंने कहा कि शायद ये परंपरा यहीं खत्म हो जाए, मतलब वो पुनर्जन्म ना लें। ओह। कभी ये भी संकेत दिया कि अगर वो पुनर्जन्म लेते हैं तो चीन के नियंत्रण वाले तिब्बत के बाहर लेंगे, ताकि चीनी सरकार का कोई दखल ना हो। लेकिन अभी हाल में उन्होंने कुछ और स्पष्ट किया है शायद। जी हाँ, हाल ही में उन्होंने ये साफ किया है कि दलाई लामा की संस्था उनके बाद भी जारी रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। और उत्तराधिकारी कैसे चुना जाएगा? उन्होंने कहा है कि उत्तराधिकारी चुनने की जो प्रक्रिया है वो पारंपरिक तरीके से ही होगी और इसे गेडिन फोड्रंग ट्रस्ट संभालेगा। ये दलाई लामा का ही आधिकारिक संस्थान है। तो मतलब चीन का दखल नहीं होगा? उन्होंने जोर देकर यही कहा है कि इसमें चीन का कोई दखल नहीं होगा। तो जाहिर है इससे चीन के साथ एक तरह का, आप कह सकती हैं, उत्तराधिकार टकराव की स्थिति बन गई है। भविष्य में ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो दलाई लामा सिर्फ एक आध्यात्मिक उपाधि या गुरु नहीं है, वो शांति, करुणा और तिब्बती पहचान के एक ग्लोबल सिंबल बन गए हैं। बिल्कुल। और उनकी शिक्षाएं, जैसा हमने बात की, वो व्यक्तिगत खुशी और खासकर अंदरूनी मूल्यों, मन की शांति पर बहुत जोर देती हैं। ये किसी भी इंसान के लिए प्रासंगिक हैं। तो आज की ये गहन पड़ताल यहीं पूरी होती है। जी, और जाते जाते शायद एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। अगर जीवन का असली मकसद, जैसा दलाई लामा सिखाते हैं, आंतरिक शांति और करुणा पाना है, तो फिर बाहरी हालात चाहे जैसे हों, कोई किसी पद पर हो या न हो, वो रोजमर्रा की जिंदगी में इन गुणों को कैसे विकसित कर सकता है और कैसे बनाए रख सकता है, इस पर सोचने जैसा है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ फॉलो करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपना फीडबैक ज़रूर भेजें। आपका एक सपोर्ट हमें और ऐसे ही कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर करता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।